हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स में मस्ट और ऑट टू का यूज़ देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, लिखा गया है मस्ट। तो सबसे पहले मस्ट को ही पढ़ेंगे। ये इस मॉडल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं वही ध्यान से देखना है। मस्ट रेफर्स टू द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। मस्ट जो होता है वो प्रेजेंट टेंस को रिफर करता है और फ्यूचर टेंस को रिफर करता है। इसका मतलब मस्ट पास्ट टेंस को रिफर नहीं करता है। क्लियर है? तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को ही रेफर करता है मस्ट। तो यहाँ पर मस्ट कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है? टू डिनोट कंपल्सन, मतलब जहाँ पर मजबूरी दिखाना हो, कंपल्सन दिखाना हो, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं मस्ट का। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। जो सर्वेंट है वो अपने मास्टर के आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जहाँ पर सर्वेंट है उसको तो अपने मास्टर का जो है आज्ञा तो मानना ही चाहिए। तो यहाँ पर हो गया कंपल्सन। तो यदि कंपल्सन हो गया तो आपको किसका यूज करना है? मस्ट का। ठीक है। सेकेंड रूल कह रहा है टू डिनोट सर्टेनली और स्ट्रांग बिलीफ। सर्टेनली मतलब जो दृढ़ विश्वास होता है, जो निश्चितता होती है, उसको दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मस्ट का। जैसे आल मस्ट डाई सूनर और लेटर, सभी को देर सवेर मरना ही है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मस्ट का, क्योंकि यहाँ पर निश्चितता को दिखाई जाए, या फिर जो स्ट्रांग बिलीफ होता है ना, जो दृढ़ विश्वास होता है, उसके लिए भी मस्ट का यूज करते हैं। एवरीवन मस्ट ग्रो ओल्ड एंड पेरिश, मतलब हर किसी को बूढ़ा होना होगा और नष्ट होना होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी है क्या है? सर्टेनली यूज किया गया है, स्ट्रांग बिलीफ है तो यहाँ पर मस्ट का यूज किया गया है। थर्ड में है टू डिनोट डिटर्मिनेशन, मतलब जो दृढ़ संकल्प होता है। डिटर्मिनेशन का मतलब जो आपने संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया है, संकल्प ले लिया है। जैसे अगर कहा जाए कि आई मस्ट सी यू अगेन बिफोर आई लीव फॉर आगरा, अगर आगरा रवाना होने से पहले मुझे आपसे दोबारा मिलना होगा, ये है दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे आपने किसका यूज किया? मस्ट का यूज किया। फोर्थ कहता है टू एक्सप्रेस ड्यूटी और अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। तो आपने ऑब्लिगेशन के रूप में अभी आपने पढ़ा था इसके पहले। तो ऑब्लिगेशन कहाँ पे आपने देखा था? तो जब आप पढ़ रहे थे तो जब आपने पढ़ा था शुड का, तो वहां पर भी ऑब्लिगेशन दिखाया गया था, जो मोरल ऑब्लिगेशन है। लेकिन वहां पर जो स्पीकर, जो बोलने वाला होता है, वहां पर लिसनर सामने होता था। यहाँ पर सामने हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? मस्ट का। जैसे यहाँ पर लिखा है वी मस्ट प्रैक्टिस वर्च्यू, इसका मतलब ये है कि हमें सदाचार का अभ्यास करना चाहिए, ये है ड्यूटी है। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। तो ये है ऑब्लिगेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है टू डिनोट पॉसिबिलिटी और इन्फेरेंस, है ना। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, और अनुमान दिखाने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। ही मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, है ना, उसकी उम्र कम से कम 30 साल होगी। दे मस्ट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ, वे अब तक स्टेशन पहुंच गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर सभी जगह पे मस्ट का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑट का यूज, कि ऑट टू का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। ऑट रेफर्स टू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ऑट किसको रेफर करता है? प्रेजेंट, पास्ट और टेंस और फ्यूचर, तीनों को रेफर करता है। ऑट इज यूज्ड, ऑट का यूज कहाँ पे करते हैं? तो ध्यान से देखिए ऑट का यूज कहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले कहा गया है कि टू डिनोट द सेंस ऑफ ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन। तो अभी भी आप इसके पहले मस्ट में भी आपने पढ़ा कि ओरल ऑब्लिगेशन जो है, जो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है, तो वहाँ पर भी आपको यूज करना है मस्ट। लेकिन यहाँ पे लिखा गया मोरल ऑब्लिगेशन और वहाँ पे था स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप ऑट का टू का यूज करेंगे तो वहाँ पर मोरल ऑब्लिगेशन स्पीकर सोसाइटी को कह रहा होगा, लेकिन वो मोरल ऑब्लिगेशन सोसाइटी के लिए होगा। लेकिन जब मस्ट का यूज कर रहे हैं तो मस्ट वो सोसाइटी के लिए हो चाहे स्पीकर के हो, लेकिन वो स्ट्रांग होना चाहिए।
है ना। जैसे यहाँ पे कहा गया है स्टूडेंट्स ऑट टू प्रिपेयर देयर लेसन वेल, मतलब ये है कि जो छात्र हैं, छात्रों को अपना पाठ, अपना लेसन अच्छी तरीके से तैयार रखना चाहिए, तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, उनकी ड्यूटी है। तो यहाँ पर ड्यूटी के लिए हम लोग क्या यूज कर लिए, ऑट टू। तो इसके बाद कहा जा रहा है कि वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स से, पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। ये क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पर ऑट टू का यूज हुआ है। द सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन फोर्सेस फ्रॉम विद इन, देयर इज नो आउटसाइड फोर्स और कंपल्सन। यहाँ पर जो नैतिक दायित्व है, जो मोरल ऑब्लिगेशन है, उसकी भावना भीतर से बल देती है, अंदर से पता चलता है, कोई बाहरी दबाव नहीं होता है। तब हम ऑट टू का यूज करते हैं। टू टू डिनोट स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जो संभावना है यदि वो स्ट्रांग है तो हम लोग ऑट टू का यूज कर सकते हैं। सी ऑट टू पास दिस टाइम, इसे इस बार पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑट टू का। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये मस्ट और ऑट टू दोनों का यूज समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो आपसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।